कौन है जो भारत में नया 26/11 का हमला करना चाहता है? कसाब जैसे आतंकी और हथियारों की बजाय अब कैसे हमले की हो रही है साजिश? कहां हुआ है भारत के खिलाफ बड़ी जहरीली जंग की साजिश का नया खुलासा? क्या है भारत के खिलाफ कस रहे नशे के फंदे का मैथ एंगल? समंदर के रास्ते भारत पर हमले की नई साजिश के सामने आए हैं सबसे बड़े सबूत। लगाते हैं इन सबूतों पर दूरबीन और देखते हैं इन सब सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। भारत ने कुछ रोज पहले ही 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी मनाई। उन शहीदों को याद किया जिन्होंने आतंकियों के हमले को नाकाम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही हम सब ने याद किया उन घावों को जो समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने भारत को दिए थे। लेकिन अब आप इसे संयोग कहिए या सजगता का परिणाम, समंदर में एक बड़े ऑपरेशन के बाद 26 नवंबर 2024 को ही बरामदगी दर्ज हुई 6000 किलो से ज्यादा मेथाम्फेटामाइन ड्रग की, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी जिसे भारत के कोस्ट गार्ड ने जब्त किया है। बेहद मामूली सी दिखने वाली इस नौका में मिली मैली कुचेली बोरियों में भरा यह मौत का सामान है। यह हजारों किलो नशीली दवाओं का जहर है जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह मामूली से दिखने वाले 6 लोग अपने साथ 36,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स लेकर भारत के समुद्री इलाके में जा रहे थे। जाहिर है तैयारी थी इस जहर को भारत के किनारे तक पहुंचाने की। जरा अंदाजा लगाइए कि यह नशा अगर भारत के भीतर पहुंच जाता तो कितनी जिंदगियों को बर्बादी के समंदर में धकेल देता। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बरामद हुई ड्रग्स की खेप किसी बड़े कार्टेल का हिस्सा हो सकती है। वैसे भी यह कोई पहला मौका नहीं है जब समंदर में इस तरीके की नशीली दवाओं के खेप की बरामदगी की गई हो। साल 2019 में भी अंडमान सागर से इसी तरह नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया था और उस वक्त एल मैंचो कार्टेल का नाम एक प्रमुख संदिग्ध के तौर पर सामने आया था। खैर, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है जो नशे का इतना बड़ा कंसाइनमेंट भारत में भेजने की कोशिश कर रहा था। साथ ही आप यह भी सोच रहे होंगे कि नशे का यह जखीरा तो पकड़ लिया गया, लेकिन बर्बादी के ये बम और भी होंगे जो भारत के शहरों तक पहुंच रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशे उससे पहले जरा यह जान लीजिए कि आखिर यह बरामदगी कैसे हुई। भारत के कोस्ट गार्ड के मुताबिक 2 दिनों तक चले अभियान के बाद अंडमान सागर में म्यांमार से आ रही एक नाव से नशीली दवाओं के जखीरे को बरामद किया गया। इस नाव पर सबसे पहले नजर पड़ी भारतीय कोस्ट गार्ड के एक डॉनियर विमान की, जो रूटीन गश्त पर निकला था और उसने नाव को भारत के समुद्री इलाके में देखा। 23 नवंबर 2024 को इस नौका को संदिग्ध मानते हुए इसकी तलाशी लेने का फैसला लिया गया। इसके लिए कोस्ट गार्ड की गश्ती नौका आईसीजी अरुणा आसफ अली को खराब मौसम के बावजूद रवाना किया गया। जल्दी ही इस ऑपरेशन का नतीजा भी सामने आ गया। घंटों की निगरानी के बाद 24 नवंबर की सुबह इस नौका को कोस्ट गार्ड के दस्तों ने रोका। कमांडो दस्ते नौका की तलाशी के लिए उस पर पहुंचे तो पता चला कि यह नौका म्यांमार में पंजीकृत सो वेई हान हू नौका है और नाव पर चालक दल के 6 सदस्य और संदिग्ध माल की बोरियां हैं। आगे की जांच और पड़ताल के लिए इस नौका को श्री विजयपुरम बंदरगाह लाया गया तो इस बात का पता चला कि बोरियों में मेथाम्फेटामाइन क्रिस्टल से भरी हुई 222 बोरियां हैं, जिनका कुल वजन 6016.87 किलोग्राम है। इतना ही नहीं, इस ड्रग्स के साथ भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस नाव में से एक इनमारसैट सैटेलाइट फोन और 6,33,850 क्वात की म्यांमार की मुद्रा भी जब्त की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब समंदर में कोस्ट गार्ड ने नशीली दवाओं का जखीरा पकड़ा हो। बीते 5 सालों में यह तीसरा मौका था जब सैकड़ों किलो ड्रग्स को पकड़ा गया है। जानकारों का मानना है कि जमीन के इलाके में बढ़ती सख्ती के बाद ड्रग्स माफिया अब समंदर के रास्ते इस काले कारोबार को बढ़ा रहे हैं और इस फिराक में रहते हैं कि इसे भारत में कैसे पहुंचाया जाए। कुछ महीनों पहले भारत की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इलाके में मेथाम्फेटामाइन के साथ एक लैब को पकड़ा गया था। आपको बता दें कि मेथाम्फेटामाइन एक किस्म की सिंथेटिक पार्टी ड्रग है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर युवा आबादी करती है। ज्यादा देर तक जागने और सक्रिय रहने के लिए इस नशीली दवा का सहारा लिया जाता है। लेकिन हर नशे की तरह यह दवा लोगों को जकड़ लेती है और फिर इसका एडिक्ट कई बीमारियों और परेशानियों का शिकार हो जाता है। इस तरह की नशीली दवाओं के लिए दरवाजे बंद करने की तैयारी समंदर हो या जमीन या फिर आसमान, हर जगह चलती रहती है। वहीं भारत के दुश्मन ये जहर भारत के भीतर धकेलने का मौका पंजाब की सरहद से लेकर मणिपुर की हद और समंदर की सीमाओं तक हर वक्त तलाशते रहते हैं। भारत के लिए यह खतरा कितना बड़ा है और नशीली दवाओं की धरपकड़ का आंकड़ा
कैसे लगातार बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से लगा सकते हैं। जरा सुनिए कि कुछ हफ्ते पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुई ड्रग्स की बरामदगी के बाद गृह मंत्री इस खतरे को लेकर क्या कह रहे हैं। अभी अभी दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5,600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ड्रग फ्री इंडिया, नशा मुक्त भारत का एक अभियान है। 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में कुल 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ा था। मैं फिर से बोलता हूं, 2004 से 14 तक 1,52,000 किलो ड्रग और 14 से 24 तक 1,52,000 की जगह 5,43,600 किलो ड्रग्स पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जाहिर है, ड्रग्स माफिया के दुनिया भर में फैले जाल से भारत अपनी सरहदों को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन इस काम में एक बड़ी मुश्किल बन रहा है भारत का भूगोल। जी हां, भारत दुनिया के नक्शे पर नशीली दवाओं के लिहाज से बेहद सक्रिय दो इलाकों के बीच मौजूद है। ये इलाके हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, और दूसरी तरफ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। दुनिया में अफीम उत्पादन और कारोबार के इन दो बड़े इलाकों के बीच भारत को अक्सर नशीली दवाओं की आवाजाही का गलियारा बनाया जाता है। आए दिन भारत में इस चुनौती के निशान नजर आते हैं। इसीलिए कभी पश्चिमी सरहद पर गुजरात के कच्छ और पंजाब में ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं को सरहद पार पाकिस्तान से भेजने की कोशिश होती है, तो वहीं म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते से भी अक्सर नशीली दवाओं और ड्रग्स की धरपकड़ होती रहती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान थाईलैंड में ऐसी दवाओं की भारी मांग होती है। लिहाजा इस तरीके की खेप का बरामद होना सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह कारोबार किस तरीके से अपनी जड़ें फैला रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश कर दिया गया है और 14 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। भारत और उसके इर्द गिर्द नशीली दवाओं का कारोबार किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा कुछ समय पहले दिल्ली में जारी हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को देखकर लगाया जा सकता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 इस बात को लेकर चिंता जताती है कि दुनिया में नशीली दवाओं का कारोबार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही तेजी से बढ़ रही है इसकी जद में आने वाले लोगों की संख्या। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक अफीम से बनी नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाली 40% से ज्यादा आबादी दक्षिण एशिया के इलाके में रहती है। वहीं इस कारोबार के कारण भारत के पूर्वोत्तर इलाके में भी अफीम की अवैध खेती लगातार बढ़ रही है, जो भारत की फिक्र का एक बड़ा कारण है। पकड़े गए मेथाम्फेटामाइन के बारे में अगर आपको बताएं तो यह जानना जरूरी है कि आमतौर पर इसे मैथ कहा जाता है, इसे आइस ड्रग भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली और खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। यह ड्रग क्रिस्टल या पाउडर के रूप में पाई जाती है और इसे विभिन्न तरीकों से सूंघना या पीना या धूम्रपान करना या इंजेक्शन की सहायता से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैथ का उपयोग करने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में खुजली होती है, नींद की समस्या होती है, भूख कम लगती है, कपकपी होती है। ये तमाम वो लक्षण हैं जो इसके ज्यादा इस्तेमाल से सामने आते हैं और लंबे समय तक अगर उपयोग किया जाए तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है, त्वचा की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और वजन लगातार कम होने लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैथ का उपयोग करने से व्यक्ति हिंसक स्वभाव का भी हो जाता है और किसी भी तरीके की बड़ी घटना को बिना किसी संकोच के अंजाम दे सकता है। इसके साथ ही इस ड्रग का उपयोग करने से मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कम होने लगती है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ये ड्रग मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है और साइकोसिस जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर भूल जाता है। मैथ की लत बहुत तेजी से लगती है और इसे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। खैर, ये तो रही मैथ की बात, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि समंदर हो या जमीन या फिर आसमान, हर रास्ते से इस जहर के आने का दरवाजा बंद किया जाना जरूरी है और इसके लिए भारत की सभी एजेंसियों के साथ साथ लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। वरना बिना आवाज दाखिल होने वाला यह जहर आतंक का वो फसाद फैला देगा कि पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।